So now a left portion is related to numericals बच्चों. De Broglie equation and Heisenberg which principle? Heisenberg uncertainty principle. ओके तो बच्चों लास्ट टाइम हमने कौन से न्यूमेरिकल किए थे सर? मैक्स प्लैंक इक्वेशन, वेवलेंथ फाइंड करने के इक्वेशन किए थे, फिर फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के न्यूमेरिकल्स किए थे, एनर्जी फाइंड करने के न्यूमेरिकल्स किए थे, नंबर ऑफ फोटॉन्स फाइंड करने के न्यूमेरिकल्स किए थे, वो खत्म हो गया थे सर. उसके बाद हमने थ्रेशोल्ड एनर्जी के न्यूमेरिकल्स किए थे और आज क्या करने वाले हैं? डी ब्रोगली इक्वेशन है, दूसरा क्या करने वाले हैं? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. इसके मेन न्यूमेरिकल्स करने वाले. चलो आपको मैं एक दो क्वेश्चन पूछता हूँ, देखते हैं आपको याद है कि नहीं है. ओके तो यहाँ पे चलो बोलो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ डी ब्रोगली. क्या था उसका इक्वेशन? लैम्बडा इज इक्वल्स टू क्या था सर? h बाय p. दूसरा क्या था? लैम्बडा इज इक्वल्स टू क्या लिखे? h बाय mv. याद आया? यस सर. h कांस्टेंट होता है, कई बार लैम्बडा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन यस 1 अपॉन mv भी हम लिख सकते हैं. काइनेटिक एनर्जी के साथ रिलेशन था. लैम्बडा इज इक्वल्स टू h अपॉन अंडर रूट ऑफ व्हाट 2m के. याद रखना ये सबके सब कब एप्लीकेबल है? व्हेन अ मूविंग माइक्रोस्कोपिकल पार्टिकल इज गिवन. ओके मींस इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन. क्रिकेट बॉल वैसे होता नहीं है लेकिन कई बार वो पूछ लेते, तो वो सब कुछ अगर आपके दिमाग में हो तो वो सब कुछ यहाँ पे आप लोग अप्लाई कर सकते हो. ओके और यहाँ पे मास भी याद रखना. मास ऑफ अ इलेक्ट्रॉन इज व्हाट? तो 9.01 इनटू 10 रेज़ या तो 9 पॉइंट क्वेश्चन में स्पेसिफाई करेंगे इनटू 10 रेज़ टू -31 किलोग्राम. ओके सो ये सारी की सारी डी ब्रोगली रिलेटेड कंसेप्ट. ओके डी ब्रोगली रिलेटेड कंसेप्ट है. ओके चलो उसके बाद हाइजेनबर्ग रिलेटेड क्या था? तो यस अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल था. याद है हाइजेनबर्ग रिलेटेड? हाँ सर हमको याद है. क्या था बोलो? डेल्टा x इंटू डेल्टा p इज h अपॉन व्हाट 4 पाई. ओके तो उसकी जगह क्या करेंगे? डेल्टा x इंटू m डेल्टा v इज इक्वल्स टू व्हाट h अपॉन. जब अनसर्टेनिटी वर्ड आए तब हम स्ट्रिक्टली ये इक्वेशन फॉलो करेंगे. कौन सा वर्ड है मेरे प्यारे बच्चों? जब अनसर्टेनिटी वर्ड आएगा तो ये इक्वेशन स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे. बोलो चलो सारे टर्म्स फटाफट बताओ. क्या होता है डेल्टा x? अनसर्टेनिटी इन पोजीशन. क्या होता है डेल्टा p? अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम. क्या होता है डेल्टा v? अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी. जो देखते हैं हमारे पास कौन कौन से इक्वेशन है रिगार्डिंग, कौन कौन से हमारे पास न्यूमेरिकल है. तो हमारे पास टेक्स्ट बुक के एग्जाम्पल नंबर हमारे पास है 2.12, एग्जाम्पल नंबर 12 है, एग्जाम्पल नंबर 13 है, एग्जाम्पल नंबर 14 है इसके रिलेटेड. उसके बाद हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 15 एंड एग्जाम्पल नंबर 16. 12 to 16 न्यूमेरिकल है जो इन सब के डिपेंडेंट है. और एक्सरसाइज की बात करें मेरे प्यारे बच्चों तो हमारे पास एक्सरसाइज की बात करें तो एक्सरसाइज के अंदर हमारे पास कौन कौन से क्वेश्चन है मैं भी स्पेसिफाई कर देता हूँ. तो एक्सरसाइज में 20 नंबर का क्वेश्चन, 21 नंबर का क्वेश्चन है हमारे पास. उसके बाद एक्सरसाइज का 57 है, फिर 59 है, 57, 59 एंड 60. इतने न्यूमेरिकल्स है जो हम आज करने वाले हैं. जो बेस्ड है इसके ऊपर मेरे प्यारे बच्चों, तो जो बेस्ड है बेस्ड ऑन व्हाट डी ब्रोगली इक्वेशन एंड बेस्ड ऑन व्हाट हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. ओके चलो फॉर्मूला देख लिए बच्चों, फॉर्मूला देख लिए. कैलकुलेटर के साथ रेडी रहो. चलो आपको मेरे साथ कैलकुलेशन करना है. चलो जल्दी जल्दी कैलकुलेटर के साथ रेडी रहो. आपको मेरे साथ कैलकुलेशन करना है फटाफट. चलो रेडी रेडी एवरीवन. ओके चलो तो स्टार्ट करते हैं हमारे न्यूमेरिकल. सबसे पहले देखते हैं डी ब्रोगली के और उसके बाद देखते हैं हम ये हाइजेनबर्ग के. चलो तो न्यूमेरिकल हम स्टार्ट कर रहे हैं. ओके तो टेक्स्ट बुक के तो थोड़ी देर बात करते हैं लेकिन उससे पहले एक दो हम प्रैक्टिस कर देते हैं फिर टेक्स्ट बुक के स्टार्ट करते हैं. ओके तो समझ लो कि आपको ऐसा बोले कि वन क्रिकेट बॉल हैविंग अ मास. एक क्रिकेट बॉल है, वो क्रिकेट बॉल का मास हमारे पास है. क्रिकेट बॉल हैविंग अ मास 0 पॉइंट या तो समझ लो कि 200 ग्राम है उसका मास. मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 100 किलोमीटर पर सेकंड. ओके तो कैलकुलेट द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद दिस क्रिकेट बॉल. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके ये खत्म हो जाए फिर हम एक्सरसाइज और उसके न्यूमेरिकल कर रहे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि हमारे पास है एक मूविंग इलेक्ट्रॉन. ओके मूविंग इलेक्ट्रॉन हैविंग
velocity, having a velocity 1/10 of a velocity of light, 1/10 of a velocity of light, 1/10 of a light velocity. So calculate wavelength. ओके, तो हमको क्या बोल रहे हैं कि भाई कैलकुलेट वेवलेंथ है, ये हमारा क्वेश्चन। तो हाउ टू कैलकुलेट अ वेवलेंथ, बोलो ये कैसे हम कैलकुलेट करें और हमारे पास क्या आंसर आएगा। और लास्ट क्वेश्चन लिख देते हैं कि अगर मूविंग माइक्रोस्कोपिकल पार्टिकल की वेवलेंथ हमको देके रखी है 500 नैनोमीटर एंड दे आस्क हैविंग अ वेलोसिटी, हमारे पास है 5 × 10⁶ मीटर पर आवर, सो फाइंड आउट इट्स अ मास। चलो हाउ टू कैलकुलेट, तो डी ब्रोगली के न्यूमेरिकल कोई भी सॉल्व करो तो एकदम अलर्ट हो जाओ। सबसे पहला टारगेट यूनिट चेक करो, यूनिट मस्ट बी इन टर्म्स ऑफ MKS। सबसे पहला टारगेट है यूनिट चेक करो, यूनिट मस्ट बी इन टर्म्स ऑफ MKS। यूनिट कंपल्सरी बच्चों किसमें रखने हैं आपको, तो यूनिट मस्ट बी इन टर्म्स ऑफ MKS, उसके बिना आपको आगे नहीं बढ़ने का। ओके, MKS तो मीटर किलोग्राम सेकंड ना हो तो सबसे पहला काम उसको कन्वर्ट करो। ओके, यस, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करें तो 10⁵ मीटर पर सेकंड। चलो क्या था डी ब्रोगली का इक्वेशन, तो लैम्बडा इज इक्वल्स टू क्या आएगा, h/mv। डी ब्रोगली का इक्वेशन, h की वैल्यू याद है ना, हाँ सर, 6.626 इनटू क्या लिखे 10⁻34। मास हमारे पास है 0.2 किलोग्राम, वेलोसिटी हमारे पास, इसको मैं 10⁵ लिख देता हूँ। ओके, सारे यूनिट सेट हो गए, सब परफेक्ट है। चलो तो आगे बढ़ते हैं, 6.626 डिवाइडेड बाय 2 इनटू 10⁻34 डिवाइडेड बाय 10⁴। तो हमारे पास आंसर है लैम्बडा इज इक्वल्स टू क्या करें 3.313 इनटू 10⁻38। कोई आपको पूछे कि कमेंट ऑन योर आंसर, तो क्या कमेंट करोगे, ऐसा पूछे कि कमेंट ऑन योर आंसर, तो क्या कमेंट करोगे कि डी ब्रोगली इज ओनली एप्लीकेबल टू मूविंग माइक्रोस्कोपिकल पार्टिकल। यस, एप्लीकेबल टू व्हाट, तो एप्लीकेबल टू मूविंग पार्टिकल, वो भी माइक्रोस्कोपिकल। अगर बिगर पार्टिकल के लिए यूज करने गए तो वैल्यू विच वी ऑब्टेन इज नॉट पॉसिबल टू मेजर प्रैक्टिकली, दैट इज आवर डिस्कशन। चलो क्लियर हुआ बच्चों, कोई डाउट? चलो आगे बढ़ते हैं। अगेन यहाँ पे क्या बोला है, चलो डेटा लिखाओ। डेटा क्या है, तो एक इलेक्ट्रॉन है, उसकी वेलोसिटी लाइट से 1/10 है। लाइट की वेलोसिटी क्या होती है 10⁸ डिवाइड बाय 10 मीटर पर सेकंड। इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी लिखा था 9.1 इनटू 10⁻31 kg। नाउ दे आस्क कैलकुलेट वेवलेंथ। ये हमारा क्वेश्चन, सारे यूनिट चेक करो। यस, मीटर पर सेकंड में भी है और किलोग्राम में भी है, तो नो नीड टू चेंज। ओके, चलो एक बार यूनिट चेक हो गए, नाउ गो फॉर द कैलकुलेशन। तो लैम्बडा इज इक्वल्स टू क्या करें, h/mv, जो h की वैल्यू 6.626 इनटू 10⁻34 डिवाइडेड बाय मास कितना है हमारे पास 9.1 इनटू 10⁻31 और वेलोसिटी देखें तो ये 3 × 10⁻7 आ जाएगा। ओके, चलो तो कैलकुलेशन कर देते। तो लैम्बडा इज इक्वल्स टू 6.626 डिवाइडेड बाय 9.1 इनटू 3 और यहाँ लिखे तो 10⁻34 और अगर 7 हो तो 10⁻24 कर देते हैं। ओके, 24 and 7। ओके, डन। कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो फटाफट मेंशन करना। हाँ, वैसे तो ट्राई करो कि कैलकुलेशन मिस्टेक ना रहे। चलो बोलो बच्चों, इसका कैलकुलेशन बोलो फटाफट बोलो। क्या आंसर आता है कि भाई 6.626 डिवाइडेड बाय 9.1 डिवाइडेड बाय 3। बोलो व्हाट इज आवर आंसर। मेरे पास आंसर है 0.242, ये मीटर में आंसर आया, तो हमारे पास फाइनल आंसर आया 0.242 एंगस्ट्रॉम। दिस इज आवर आंसर ऑफ लैम्बडा। चलो क्लियर हुआ बच्चों, कोई डाउट कुछ पूछना है, हाउ टू कैलकुलेट समझ में आया, ये एक बार क्लियर हो जाए, फिर हम एक्सरसाइज और एग्जाम्पल करने वाले हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोल रहे हैं कैलकुलेट करने का कि भाई हमको लैम्बडा दे के रखा है। चलो पहले यूनिट चेक करो, मीटर में नहीं है, मीटर में कन्वर्ट करो। 500 × 10⁻⁹ मीटर, ये मीटर पर आवर में नहीं चलेगा,
कंपलसरी हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा सेकंड में। 10⁶ मीटर, सेकंड का मतलब क्या होता है सर? 3600 सेकंड। यस, तो सबसे पहले डी ब्रोगली में आपका टारगेट होना चाहिए कन्वर्टेड इनटू द प्रॉपर यूनिट। व्हाट इज योर फर्स्ट टारगेट? कन्वर्ट देम इन अ प्रॉपर यूनिट। नाउ गो फॉर द कैलकुलेशन। लैम्ब्डा इज इक्वल्स टू व्हाट? h अपॉन mv। h की वैल्यू हमारे पास क्या है? तो h की वैल्यू हमारे पास हम सबको पता है 6.626 इंटू 10⁻, पहले हमको क्या फाइंड करना है उसको मैं सब्जेक्ट बना देता हूँ, मास फाइंड करना है, मास को सब्जेक्ट बना देते हैं तो h अपॉन लैम्ब्डा v हो जाएगा। अब शांति से वैल्यू रखते हैं, h की वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻34 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय लैम्ब्डा की वैल्यू हमारे पास है 500 मींस 5 इंटू 10⁻7 कर देते हैं, वेलोसिटी 0 0 कट हो जाएगा तो ये 10⁻6 की जगह 10⁻4 बच जाएगा। तो हमारे पास आंसर आएगा 5/36 इंटू 10⁻4। चलो तो कैलकुलेशन कर देते हैं, तो ये 6.626 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 5 36 ऊपर चला जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। फिर क्या आ जाएगा यहाँ 10⁻³ बचेगा, 10⁻34 10⁻³ चलो व्हाट इज आवर फाइनल आंसर? चलो फाइनल आंसर तो क्या लिखे? 6.626 इंटू 36 डिवाइडेड बाय 25। व्हाट इज आवर आंसर? तो 9.54 इज आवर आंसर। तो 9.54 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। चलो टप्पी पड़ी बच्चों। सो बाय दिस वी गो फॉर द कैलकुलेशन ऑफ न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन डी ब्रोगली। आपके दिमाग में क्लियर हुआ ना कि डी ब्रोगली कैसे सॉल्व करना है, क्या सॉल्व करना है? तो अब मैं टेक्स्ट बुक के न्यूमेरिकल चालू कर रहा हूँ रिलेटेड टू दिस डी ब्रोगली। ओके चलो टेक्स्ट बुक का सबसे पहले एग्जांपल नंबर 12, 13 एंड 14 कर देते हैं, फिर एक्सरसाइज का कर देते हैं। ओके चलो फटाफट कैलकुलेशन, और आप लोग भी साथ में करते रहना भाई, कुछ भी हो जाए आपको भी आंसर बताना है। ओके आपको भी आंसर साथ में कुछ भी करके बताना ही है, कुछ भी हो जाए आप भी आंसर के साथ रेडी रहना। ओके चलो सबसे पहले हम देखते हैं, क्योंकि हम टेक्स्ट बुक के आंसर पे भरोसा नहीं कर सकते, हमारा जो कैलकुलेशन से आंसर आएगा वही बच्चों फाइनल आंसर मैं मानता हूँ। चलो सबसे पहले एग्जांपल नंबर 12 क्या बोल रहे हैं? एग्जांपल नंबर 12 में मैं पहले सारे डेटा लिख देता हूँ और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। ओके कुछ भी करके आंसर लाना, हमारा परफेक्ट आंसर लाना हमारा मेन टारगेट। ओके चलो एग्जांपल नंबर 12। ओके एक्सरसाइज है एग्जांपल नंबर 2 क्या बोला है? व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ अ बॉल? ओके हैविंग अ मास देके रखा है 0.1 किलोग्राम इज गिवन टू यू। फिर क्या बोल रहे हैं? मूविंग विद द वेलोसिटी देके रखी है 10 मीटर पर सेकंड एंड दे आस्क कैलकुलेट वेवलेंथ लैम्ब्डा हमको कैलकुलेट करना है। ओके चलो एग्जांपल नंबर 13 में क्या बोला है? एग्जांपल नंबर 13 में ऐसा बोला है कि मास ऑफ अ इलेक्ट्रॉन इज गिवन 9.1 into 10⁻31 kg इज गिवन टू यू। ओके फिर क्या बोला है कि काइनेटिक एनर्जी इज गिवन रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉन। व्हाट इज अ काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी है 3 into 10⁻25 जूल एंड दे आस्क कैलकुलेट वेवलेंथ। ओके ये हमारा एग्जांपल नंबर 13। फिर क्या बोल रहे हैं कि भाई एग्जांपल नंबर 14 के अंदर ऐसा बोल रहे हैं कि भाई कैलकुलेट अ मास ऑफ अ फोटोन। ओके मास ऑफ अ फोटोन कैलकुलेट करना है। फिर उसका बोला है कि हमारे पास उसकी वेलोसिटी तो सिमिलर टू लाइट ही होगी, वेवलेंथ देके रखिए, वेवलेंथ इज 3.6 एंगस्ट्रॉम और ये फोटोन है बच्चों। ये क्या है हमारे पास? फोटोन। चलो ये हमारे पास डेटा है, डेटा पता चल गया आपको क्या क्या डेटा लिखा, कैसे लिखा, क्लियर हुआ? चलो नाउ वी गो फॉर द कैलकुलेशन। यूनिट चेक करो, फिर आगे बढ़ो। किलोग्राम चले, मीटर पर सेकंड चले, बोलो डी ब्रोगली का इक्वेशन क्या था? लैम्ब्डा इज इक्वल्स टू क्या करे? h अपॉन mv। तो क्या करो 6.626 इंटू 10⁻34 डिवाइडेड बाय मास कितना है 0.1, वेलोसिटी कितनी है 10। तो हमारे पास लैम्ब्डा का बड़ा इजीएस्ट आंसर है 6.626 इंटू 10⁻34 मीटर। दिस इज आवर आंसर रिगार्डिंग द लैम्ब्डा। कितने इजी समय। चलो इसके अंदर क्या करें? फॉर्मूला बोलो। चलो फॉर्मूला फटाफट है, ये तो हमारे पास परफेक्ट आंसर आ गया। इसके अंदर फॉर्मूला क्या आएगा? हाँ सर 1 मिनट, अभी तो आगे आपने लिखा था लैम्ब्डा
इज इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट ऑफ 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो h की वैल्यू बोलो 6.626 इंटू 10⁻⁻34 अंडर रूट ऑफ 2 mass of electron 9.1 into 10⁻31 into 3 into 10⁻25। ओके, चलो सारे डेटा रख दिए, कैलकुलेशन चालू करते हैं। बोलो क्या आएगा, लैम्बडा इज इक्वल्स टू क्या लिखो 6.626 into 10⁻34 डिनोमिनेटर में क्या आएगा, चलो तो 6 हो जाएगा, ये 6 into 9.1 और पावर हमारे पास हो जाएगा 10⁻56 पावर हो जाएगा। ओके ओके, चलो कैलकुलेशन, ये 6 हो जाएगा और ये 54 हो जाएगा, 54.6 हो जाएगा। ओके, अब क्या करें बच्चों, सबसे पहले ये बताओ कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अ पावर ऑफ 10⁻35? What is the value of power of 10⁻10? What is the value of a power of 10⁻11? What is the value of power of 10⁻5? तो याद रखना, ऑड हो ना, ऑड, ये दिमाग पे ऑड हो, ऑड, अगर पावर ऑड हो तो उसका रूट नहीं निकालने का, पहले उसको इवन में कन्वर्ट करो, इवन में कन्वर्ट करो, इवन में कन्वर्ट करो। मींस हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि 10 into 10⁻36, तो सबसे पहले इवन में कन्वर्ट करने का, ऑड पावर हो तो रूट नहीं निकालने का, बेजा यूज करने का, ऑड पावर हो तो रूट नहीं निकालने का, पहले इवन पावर में कन्वर्ट करो 10 into 10⁻36, या तो अगर आपको ऐसा भी करना हो कि 0.1 into 10⁻34, एज यू विश। पावर मस्ट बी इन टर्म्स ऑफ इवन ऑर्डर, पावर किस में होना चाहिए, इवन में ही होना चाहिए, कुछ भी हो जाए। फिर से बोल रहा हूँ, समझ लो कि मेरे पास 10⁻5 होता तो मैं क्या करता, 10⁻5 होता तो मैं 10 into 10⁻6 भी कर सकता हूँ, या तो मैं 0.1 into 10⁻4 भी कर सकता हूँ, बोथ आर सेम, लेकिन पावर इवन नंबर होना चाहिए। वो आपको जैसे करना है आप लोग जानो। ओके, चलो यहाँ तो पावर इवन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 6.626 into 10⁻34 डिवाइडेड बाय, चलो 54.6 का रूट निकाल देते हैं। 54.6 का रूट निकालने बैठे तो हमारे पास आएगा 54.6, हमारे पास आंसर है 7.389। आप लोग भी कैलकुलेट करना, और इसको रूट निकालना हो तो डिवाइड बाय 2 करना पड़े। ओके, रूट निकालना हो तो डिवाइड बाय 2 करना पड़े, 10⁻28। तो व्हाट इज अवर आंसर ऑफ लैम्बडा, चलो कैलकुलेशन कर देते हैं। 6.626 डिवाइडेड बाय 7.389, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 0.896। 7 into 10⁻6 इज अवर आंसर। चलो पावर चेक कर लो, बराबर है। ओके, इसको प्रॉपर यूनिट में कन्वर्ट कर देते हैं। समझ लो कि 896.7 into 10⁻9 मीटर, तो ये हो जाएगा नैनोमीटर। के भाई 8 नैनोमीटर में कन्वर्ट करना कंपल्सन नहीं है, लेकिन ट्राई करना कि अगर उसके नजदीक आता हो तो आप लोग नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम या तो पिकोमीटर में कन्वर्ट करो तो इट इज अ बेटर। ओके, ये ध्यान रखना कि मेरे को पता है कि नैनोमीटर तक तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन ट्राई करना कि आप लोग वो कर पाओ। ये मेरे ख्याल से मैंने देखा वीडियो में कि लास्ट वाला नहीं दिखता, तो मैं यहाँ साइड में कैलकुलेट कर रहा हूँ। ओके, इसका कैलकुलेशन हम यहाँ साइड में लिख रहे हैं। ओके, ध्यान रखना। तो लैम्बडा इज इक्वल टू क्या आएगा, 896.7 into 10⁻9 मीटर। ओके, तो हमारे पास आंसर लैम्बडा इज इक्वल टू 896.7 नैनोमीटर। चलो क्लियर हुआ मेरे प्यारे बच्चों, कोई डाउट यहाँ तक? चलो लास्ट वाला, इसमें ध्यान रखना कि फोटोन कहाँ पे होते हैं। ऑब्वियसली दे आर द लाइट, इट इज अ पार्ट ऑफ अ लाइट, एंड ड्यू टू दैट रीजन वेलोसिटी उनकी हमारे पास हो जाएगी सिमिलर टू द लाइट, तो 3 into 10⁸ मीटर पर सेकंड हो जाएगी। ओके, तो 3.6 एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट करते हैं, 10⁻10 मीटर। चलो फॉर्मूला बोलो, डी ब्रोगली का इक्वेशन क्या था? ओके, बोलो जल्दी। तो डी ब्रोगली का इक्वेशन था लैम्बडा इज इक्वल टू क्या करे, h अपॉन mv। चलो सारे डेटा लगा दो तो फटाफट क्या आंसर आएगा। तो h की वैल्यू क्या होगी, 6.626 into 10⁻34। हमको मास फाइंड करना है, मास को यहाँ ले जाते हैं, लैम्बडा को नीचे ले जाते हैं। ओके, मास को सब्जेक्ट बनाने के लिए h अपॉन लैम्बडा v कर देते हैं। लैम्बडा की वैल्यू कितनी है, 3.6 into 10⁻10, और ये हमारे पास है 3 into 10⁻8।
8। चलो तो मास का आंसर क्या लिखे बोलो तो 6.626 डिवाइड बाय 3.6 इंटू 3 और यहाँ पे क्या आंसर आएगा 10⁻34 डिवाइडेड बाय 10⁻²। चलो तो क्या लिखे 6.626 डिवाइडेड बाय 3.6 डिवाइडेड बाय 3। तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, तो हमारे पास मास का आंसर आएगा 0 पॉइंट, आप लोग बोलो चलो 6135। चलो मैं आपको देता हूँ 20 सेकंड, आप लोग क्रॉस चेक करके बताओ कि मैंने जो लिखा है वो राइट है कि रॉन्ग है। चलो फटाफट टाइम स्टार्ट आपका 20 सेकंड का। आप लोग बताओ कि राइट लिखा है कि रॉन्ग लिखा है। यस 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 लिखो तो समझ जाऊंगा कि राइट है। ओके चलो टाइम स्टार्ट आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and 20। ओके चलो एक दो ने तो लिखा, लेकिन बच्चों सबको लिखना है 135 इंटू 10⁻³ किलोग्राम इज अवर आंसर। दिस इज नोन एज अ मास ऑफ अ फोटोन obtained in this reaction। ओके ये हमारे पास बच्चों आया मास ऑफ अ फोटोन। चलो एक बार कैलकुलेशन क्रॉस चेक कर लेते हैं कि हमने बराबर किया है कि नहीं किया। कैलकुलेशन क्रॉस चेक कर लेते हैं 10⁻34 10⁻10। ओके हमारा कैलकुलेशन एकदम परफेक्ट है बच्चों। ओके ये हमारा कैलकुलेशन परफेक्ट है। टेक्स्ट बुक में बच्चों आप लोग करेक्ट कर लेना, टेक्स्ट बुक में कैलकुलेशन में उन लोगों ने मिस्टेक की है तो आप लोग मिस्टेक मत करना, कॉपी पेस्ट करने बैठना। चलो क्लियर है, ये हुए एग्जांपल के सब हमारे कौन से कंप्लीट किए हमने 12 कर दिया, 13 कर दिया, 14 कर दिया। अब एक्सरसाइज के करते हैं 20 and 21 एंड देन वी शिफ्टेड टुवर्ड्स अ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। प्यारे बच्चों समझ में आया ना कि हाउ टू कैलकुलेट, टप्पी पड़ी बच्चों कैसे कैलकुलेट करना है, समझ में आया आपको? टप्पी पड़ी बच्चों हाउ टू कैलकुलेट, कुछ पूछना है आपको? ओके चलो एक्सरसाइज का 20 and 21 वाला कर, दोनों में से मैं कोई एक करूंगा, दोनों नहीं करने वाला। एक काइनेटिक एनर्जी वाला अच्छा सम है वो मैं कर देता हूँ। चलो काइनेटिक एनर्जी वाला सम है वो मैं कर देता हूँ, बाकी तो आप लोग खुद करना। एक्सरसाइज का 21 है, ऐसा है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गिवन 9.1 इंटू 10⁻31 kg। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो गिवन। काइनेटिक एनर्जी हमारे पास है 3 इंटू 10⁻25। ये काइनेटिक एनर्जी झूल में देके रखी है हमको। एंड दे आस्क कि वी कैलकुलेट द वेवलेंथ। लो ये तो अभी अभी किया उसके जैसा ही है बच्चों, अब तो आ जाएगा ना। हाँ सर एक ही तो फॉर्मूला है, लैम्बडा इज इक्वल्स टू h अपॉन √2mke 2m काइनेटिक एनर्जी। तो 6.626 इंटू 10⁻31 डिवाइडेड बाय √2। बोलो मास क्या होगा, तो हमारे पास है 9.1 इंटू 10⁻31। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या होगी 3 इंटू 10⁻25। तो अभी अभी क्या उसके जैसा ही मेरे को थोड़ा बहुत लग रहा है। ओके चलो तो क्या आएगा 6.626 डिवाइड मींस इंटू 10⁻34। ओके 10⁻34 ये डिवाइड, मेरे ख्याल से बच्चों वही है जो हमने अभी अभी सॉल्व किया एक्सरसाइज वाला। मेरे को तो कॉपी वही सम लग रहा है। ओके यस सर वही सम है। ओके एक बार तो भी एग्जांपल में क्रॉस चेक कर लेते हैं कि एग्जांपल की उन लोगों ने कॉपी पेस्ट की है। ओके एग्जांपल में क्या थी काइनेटिक एनर्जी 3 इंटू 10⁻। बच्चों ये तो सिमिलर टू एग्जांपल ही है। ओके तो नो नीड टू कैलकुलेट। ओके इट इज अ सिमिलर टू एग्जांपल नंबर 13। ओके मैं आंसर लिख देता हूँ कि हमारे पास उसका आंसर आया था लैम्बडा इज इक्वल्स टू, बच्चों कैलकुलेट कर देना, लैम्बडा इज इक्वल्स टू हमने कर ही दिया ना अभी आगे क्या, ये कॉपी टू कॉपी न्यूमेरिकल देके रखा है एग्जांपल का। ओके चलो क्लियर हुआ। चलो तो उसके अलावा एक समय वो भी लिख देता हूँ, तो वो कर देता हूँ, मैटर क्लोज्ड हो जाए। एक्सरसाइज का 20 नंबर का कर देता हूँ। ओके 2021 एक्सरसाइज के 20 नंबर का स्टार्ट करते हैं। चलो 20 नंबर में क्या है, वेलोसिटी इज गिवन टू यू 2.05 इंटू 10⁷ मीटर पर सेकंड इज गिवन। ओके और क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की बात है। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वी ऑल नो दैट क्या होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। नाउ हाउ टू कैलकुलेट वेवलेंथ, लैम्बडा कैसे कैलकुलेट करें।
तो लैम्ब्डा इज इक्वल टू क्या आएगा h अपॉन क्या लिखे अंडर रूट ऑफ 2m/ke काइनेटिक एनर्जी। लेकिन ये जरूरत है ना सर, बहुत सिंपल फॉर्मूला की जरूरत है, लैम्ब्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv। यस, हर बार वो यूज नहीं करना, काइनेटिक एनर्जी हो तो ही अप्लाई करना है। चलो वैल्यू डाल देते हैं 6.626 into 10 raised to minus 34 divided by 2.05 into 10 raised to 7 into 9.1 into 10 raised to minus 31। चलो कैलकुलेशन कर देते हैं 6.626 डिवाइडेड बाय क्या आएगा 2.05 इंटू क्या करें 9.1 इंटू 10 रेज टू माइनस 34 डिवाइडेड बाय क्या आएगा 10 रेज टू माइनस 24। चलो कैलकुलेशन फटाफट कर देते हैं, क्या है भाई 6.626 डिवाइडेड बाय 6.626 डिवाइडेड बाय 2.05 डिवाइडेड बाय 9.1। मैं आंसर नहीं बताऊंगा इस बार, मैं आपको टाइम देता हूँ। चलो करो कैलकुलेट, हर बार थोड़ी ना सर आपको कैलकुलेट करके दे। चलो टाइम स्टार्ट आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। चलो बोलो आंसर, बोलो क्या आंसर आएगा, जल्दी बोलो। चलो सर आपने देखा 0.355, ओके 0.355 मीटर, तो हम लिख सकते हैं लैम्ब्डा इज इक्वल्स टू 0.355 एंगस्ट्रॉम। ये हमारा कैलकुलेशन कर लेना। अगर कोई भी मिस्टेक हो तो लाइव चैट में नहीं लेकिन कमेंट में लिखना, कैसे नहीं करेक्ट कर दो। चलो क्लियर है। सो दिस इज ऑल अबाउट द डी ब्रोगली कंसेप्ट ऑफ दिस चैप्टर। चलो डी ब्रोगली क्लियर हुआ मेरे प्यारे बच्चों? कोई डाउट है डी ब्रोगली के कैलकुलेशन में? डी ब्रोगली के कैलकुलेशन में कोई डाउट है सबको? Okay, so now we migrated towards a Heisenberg uncertainty principle. Okay, now we shifted towards a Heisenberg uncertainty principle. अब देखते हैं Heisenberg uncertainty principle में क्या क्या चीज इन्वॉल्व होगी। ओके चलो, तो हाइजेनबर्ग का फॉर्मूला आपको याद है ना? हाँ सर आपने स्टार्टिंग में करा दिया। तो पहले हम एग्जांपल नंबर 15 करते हैं। ओके एग्जांपल नंबर 15 कर देते हैं, फिर एग्जांपल नंबर 16 कर देते हैं और फिर एक्सरसाइज का स्टार्ट करते हैं। ओके एग्जांपल नंबर 16 कर देते हैं और उसके बाद एग्जांपल नंबर 57, 59 एंड 60 कर देते हैं। तो फटाफट हमारा ये डी ब्रोगली के बाद किसका कंसेप्ट खत्म हो जाए? हाइजेनबर्ग। कैसे पहचानोगे कि यही हाइजेनबर्ग है? सर एक वर्ड आता है अनसर्टेनिटी। यस बच्चों, यस बच्चों, वेरी गुड। तो एक अनसर्टेनिटी वर्ड आता है, तो अनसर्टेनिटी वर्ड आए तो समझ जाने का कि वी स्ट्रिक्टली go for the which concept Heisenberg equation। चलो हमारे पास क्वेश्चन है कि a microscope using a suitable photon is employed to locate an electron is atom with a distance of 0.1 angstrom। तो एक बेचारा इंसान था, उसने लोकेट किया, लोकेट का मतलब पोजीशन, तो उसने पोजीशन लोकेट की बड़ी मेहनत करके 0.1 एंगस्ट्रॉम उसकी पोजीशन थी। लोकेट करना मतलब डिस्टेंस मींस पोजीशन इज गिवन और दे आस्क्ड कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट ऑफ अ वेलोसिटी। इलेक्ट्रॉन है तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आप सबको पता होना चाहिए 9.1 into 10 raised to minus 31 kg। याद रखना, लोकेट बोले, डिस्टेंस बोले, पोजीशन बोले, सब कुछ सेम होगा, डेल्टा x होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अ गोल्फ बॉल हैविंग अ मास ऑफ 40 kg। ओके एक गोल्फ बॉल है, उसका मास हम लोगों ने देके रखा है 40 ग्राम देके रखा है। फिर ऐसा बोल रहे हैं स्पीड, उसकी जो स्पीड है वेलोसिटी है, वो वेलोसिटी हमारे पास 45 मीटर पर सेकंड इज गिवन। नाउ a speed is measured within a accuracy। ओके तो accuracy is given to you, तो इसको कैसे यूज करना है वो आपको समझना है। accuracy 2% है, तो कैलकुलेट अनसर्टेनिटी इन डेल्टा x। चलो तो हाउ टू कैलकुलेट दिस टू न्यूमेरिकल्स। ओके बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बच्चों, ध्यान रखना। चलो सबसे पहले प्रॉपर यूनिट में कन्वर्ट करो, क्या आएगा 0.1 into 10 raised to minus 10 मीटर, तो क्या लिखे बोलो 10 raised to minus 11 मीटर, ये kg डन। चलो फॉर्मूला according to Heisenberg uncertainty principle delta x into delta p is equals to h upon 4 pi। चलो तो कैलकुलेशन क्या आएगा डेल्टा x into m डेल्टा v is equals to क्या करें h upon 4 pi। चलो डेल्टा v को सब्जेक्ट बनाओ तो क्या आंसर आएगा h upon 4 pi m डेल्टा x। डन।
चलो तो h की वैल्यू क्या है, h की वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3.14। मास हमारे पास कितना है 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू 10⁻11। सारे डेटा रख दिए, परफेक्टली रख दिए, समझ में आ गया। चलो तो आगे कैलकुलेशन करते हैं। 6.626 इंटू 4 इंटू 3.14 इंटू 9.1 इंटू 10⁻34 डिवाइडेड बाय 10⁻42। चलो क्लियर, ये समझ में आया क्या किया मैंने? टप्पी पड़ी आपको हाउ टू कैलकुलेटर? हाँ सर। चलो तो आप लोग ये डिवाइड करके रखो, चलो फटाफट डिवाइड करके रखो, डिवाइड करके रखो। ये हमारे पास आ गया 10⁸8। चलो डिवाइड करके रखो, आंसर बोलो। चलो फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर लिखो। मैं आपको 20 सेकंड देता हूँ। टाइम स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलो टाइम खत्म। मेरे पास आंसर जो भी आए आप लोग बोलना, अगर करेक्ट करना तो 0.0579। तो फाइनल आंसर ऑफ डेल्टा वी इज 5.79 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकंड। ओके यस, ऑलमोस्ट सबको विजिबल है। मैं कैमरे में देख लेता हूँ, लास्ट में लिखा है वो विजिबल है कि नहीं। ओके यस, इट इज अ विजिबल। चलो क्लियर बच्चों, कोई डाउट, कुछ पूछना है? कुछ पूछना है, हम आंसर चेक कर लेते हैं। आप लोगों ने भी बोला हाँ सर परफेक्ट आंसर है, कोई जरूरत नहीं है चेक करने की। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट डू यू मीन बाय एक्यूरेसी? अगर मैं बोलूं कि एक्यूरेसी फाइंड करो, मींस हमारे पास वेलोसिटी है, हमारे पास 60 मीटर पर सेकंड है, और मैं बोलूं कि भाई एक बार एक्यूरेसी 2% है, एक बार एक्यूरेसी 3% है, एक बार एक्यूरेसी 5% है, तो यूज कैसे करेंगे इसको? तो एक्यूरेसी इज यूज्ड टू डिटरमाइन अनसर्टेनिटी इन अ वेलोसिटी। एक्यूरेसी इज यूज्ड टू डिटरमाइन अनसर्टेनिटी इन अ वेलोसिटी। जैसे मैं बोलूं 2% एक्यूरेसी है, 3% एक्यूरेसी है, 5% एक्यूरेसी है। ओके और एक लास्ट एग्जांपल, तो मैं बोलूं कि 0.01% एक्यूरेसी है, तो इसका मीनिंग क्या? हाउ टू कैलकुलेट डेल्टा वी, दैट थिंग यू अंडरस्टैंड। ओके तो चलो समझ लो कि डेल्टा वी हमको फाइंड करना है। ओके बच्चों यस, तो अब मैं ओरिजिनल वेलोसिटी कितनी है 60, ओरिजिनल वेलोसिटी कितनी है 60, 60 एंड 60। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय 2%? 2% का मतलब आपको समझने का 2/100। What do you mean by 3%? 3% का मतलब समझने का 3/100। What do you mean by 5%? 5/100। What do you mean by 0.01%? तो 0.01/100। टप्पी पड़ी कैसे यूटिलाइज करते हैं? 2% का मतलब 2/100, 3% का मतलब 3/100, 5% का मतलब 5/100, 0.01% का मतलब 0.01 into 100। जो भी कोई फाइनल आंसर आए दैट इज योर फाइनल आंसर। टप्पी पड़ी आपको बच्चों, में क्या बोल रहा हूँ? ओके यहाँ 3 बचेगा और यहाँ पे हमारे पास बचेगा ये 0 0 एक कट हो जाएगा, तो 6 into 10⁻³ तो बाय दिस वे you apply concept of accuracy। टप्पी पड़ी एक्यूरेसी कैसे यूज करना है? तो जितनी वेलोसिटी दी है उसके परसेंटेज निकाल देने के। क्या बोला मैंने? जितनी वेलोसिटी दे के रखी है बच्चों उतने क्या निकाल देने के? परसेंटेज निकाल देने के। चलो यहाँ पे हमारे पास एक्यूरेसी 2% है, तो डेल्टा वी क्या आएगा? तो 45 into 2 डिवाइड बाय 100, तो हमारे पास आ गया 0.9 मीटर पर सेकंड। ओके तो व्हाट इज आवर फाइनल आंसर? चलो तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी is equals to h upon 4 pi, therefore delta x into m delta v is equals to h upon 4 pi। okay तो हम क्या आंसर लिखे? तो डेल्टा x इज इक्वल्स टू क्या आएगा? तो h अपॉन 4 पाई m डेल्टा v। h की वैल्यू क्या है? 6.626 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाय 4 पाई की वैल्यू 3.14। हमारे पास मास कितना है? 40 kg की ग्राम है, ग्राम तो नहीं चलेगा, 40 इंटू 10⁻³ kg। यूनिट ध्यान रखना है, मैं 50 बार बोलूंगा, यूनिट ध्यान रखना। ओके 4 इंटू 10⁻²। चलो गो फॉर द कैलकुलेशन। तो डेल्टा एक्स ये हो जाएगा 10⁻32 और बाकी का कैलकुलेशन कर देते हैं। बोलो क्या आंसर आएगा? 6.626
डिवाइडेड बाय, आप लोग आंसर बताओ, 20 सेकंड स्टार्ट आपकी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। चलो टाइम खत्म। तो हमारे पास आंसर है 0.13। तो भी कुछ करेक्शन हो तो कंपलसरी मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना कि सर इसमें थोड़ा करेक्ट कर लो, तो हम 101% करेक्ट कर लेंगे अगर आपका राइट होगा तो ये हमारे पास आंसर आया डेल्टा एक्स का। टप्पी पड़ी मेरे प्यारे बच्चों के हाउ टू यूटिलाइज अ वर्ड एक्यूरेसी। तो बाय दिस वे वी यूटिलाइज द वर्ड एक्यूरेसी। चलो कोई डाउट मेरे प्यारे बच्चों, कुछ पूछना है कैलकुलेशन में, अगर जो भी कोई मिस्टेक लग रही हो आपको तो एक बार क्लियर कट स्पेसिफाई कर देना। ओके चलो क्या बाकी रह गया, तो कैलकुलेशन में एक बच्चे ने लिखा सर कमेंट में, सर डेल्टा बी रह गया। हाँ मेरा प्यारा बच्चा एकदम परफेक्ट बोला कि डेल्टा वी रह गया, वेरी गुड। जिसने बताया कि सर डेल्टा वी रह गया, दे आर वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। ओके क्योंकि उन्होंने मिस्टेक मेरी बताई। ओके गुड गुड गुड। तो ऐसा हो सकता है, इसलिए बोल रहा हूँ कि आप लोग एक्यूरेट रहो, मेरी कोई भी मिस्टेक दिखाई दे तो मेरे को सबसे पहले पॉइंट आउट करो कि हाँ सर, वैसे तो नहीं करूंगा मैं, लेकिन ऐसा कई बार हो जाए तो प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। ओके तो ये हमारे पास फाइनल आंसर है, करेक्ट कर लिया मेरे प्यारे बच्चों। चलो फटाफट एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन कर देते हैं, फिर हमारा आज का ये कंसेप्ट टोटली हम वाइंड अप कर देते हैं। ओके तो ये हमारे पास एग्जांपल भी खत्म हो गए एक्सरसाइज के 57 59 है ना 60। चलो तो एक्सरसाइज के मैं कोई भी 2 सम करता हूँ। ओके तो हमने ऑब्जर्व किया कि डी ब्रोगली वाले न्यूमेरिकल थे 2.57 2.59 एंड 2.60, सबके सब डी ब्रोगली वाले ही न्यूमेरिकल थे। तो एक हाइजेनबर्ग वाला एक इक्वेशन मैंने ऑब्जर्व की, मींस एक न्यूमेरिकल ऑब्जर्व किया, वो कर देते हैं। वो न्यूमेरिकल नंबर है हमारे पास है 2.61। एक्सरसाइज का हमारे पास है 2.61। अच्छा क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है, तो उन लोगों ने बोला है कि मेजर विद द एक्यूरेसी पोजीशन इज गिवन टू यू। पोजीशन हमारे पास है प्लस और माइनस 0.1 2 3 2 ही 0 है 2 नैनोमीटर। ओके एंड दे आर कैलकुलेट अनसर्टेनिटी इन अ मोमेंटम। ओके और दूसरा भी बोला है कि आइडियल मोमेंटम जो उन लोगों ने मेजर किया है, आइडियल मोमेंटम हमारे पास है डेल्टा पी। उन लोगों ने क्या बोला है कि सपोज अ मोमेंटम उनके पास जो है h/4 पाई इंटू 0.05, ये उनके पास एक्चुअल मोमेंटम आया जो वो लोग आंसर लाए नैनोमीटर में। ओके ये हमारे पास आंसर है उनके कैलकुलेशन पर से। तो वो लोग क्वेश्चन ऐसा पूछ रहे कि हाउ टू कैलकुलेट, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होगा, क्या लगता है। चलो तो ये क्वेश्चन पता चला, क्वेश्चन कैसे बोल रहा हूँ, ऐसा बोल रहे कि उन लोगों ने डेटा दिया है। ओके तो डेटा पर से बोल रहे कि आप लोग कैलकुलेट करो कि मोमेंटम कैलकुलेट करो। उन लोगों ने आइडियल मोमेंटम दे के रखा है, तो दोनों को कंपेयर करो और दोनों को कंपेयर करने के बाद आप लोग आंसर बताओ कि दोनों की वैल्यू में क्या डिफरेंस आपको दिख रहा है। ओके व्हिच टाइप ऑफ अ डिफरेंस यू ऑब्जर्व इन बोथ द कैलकुलेशन। पता चला, फिर से इस पर से मोमेंटम कैलकुलेट करो और इस पर से उसको अप्लाई करना है। ओके बच्चों चलो तो स्टार्ट करें। यस तो सबसे पहले प्रॉपर यूनिट में कन्वर्ट कर देते हैं। डेल्टा x है तो 0.002 इंटू 10⁻⁹ मीटर कर देते हैं। ओके तो क्या आंसर आएगा 2 इंटू 10⁻⁻12 मीटर हमारे पास आंसर आएगा। चलो तो फॉर्मूला क्या लिखे, डेल्टा x इंटू डेल्टा p इज इक्वल टू h/4 पाई। यस सर तो डेल्टा p इज इक्वल टू क्या आएगा h/4 पाई डेल्टा x। ओके तो h की वैल्यू क्या है 6.626 इंटू 10⁻⁻34, फिर यहाँ पे 4 इंटू पाई की वैल्यू कितनी है 3.14, डेल्टा x की वैल्यू कितनी है 2 इंटू 10⁻⁻12। चलो फटाफट कैलकुलेट करो। अनसर्टेनिटी में मोमेंटम क्या आएगा तो होगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड इज अ यूनिट। चलो कैलकुलेशन किया आपने बच्चों, मैं नहीं करने वाला, मैंने 10 बार बोला आपको खुद करना है, आगे बढ़ो, हर बार थोड़ी सराहेंगे। चलो टाइम स्टार्ट आपका 10 सेकंड। चलो कैलकुलेट करो 10 सेकंड। ओके 10 सेकंड का टाइम है आपके पास, कैलकुलेट करो क्या आंसर आएगा। ओके 10 सेकंड का टाइम है, 5 सेकंड बाकी रह गई। चलो फटाफट कैलकुलेट करो व्हाट इज योर आंसर। सर हमारे पास आंसर आया 0.263 इज अवर आंसर। तो डेल्टा पी हमारे पास क्या है, डेल्टा पी हमारे पास आया 2.2
कुछ भी रह गया हो, कोई मिस्टेक हो तो इमीडिएटली बोल देना, वैसे तो नहीं करता, लेकिन तो भी अगर आपको लगे कि हाँ सर यहाँ थोड़ा करेक्ट करना है तो हम कर देंगे। तो ये हमारे पास वैल्यू आई 2.63 इंटू क्या आया 2.638 इंटू 10⁻⁻23 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ये आया कैलकुलेशन बराबर। अब आइडियल डेटा, चलो इस पर से सो डेल्टा P इज इक्वल्स टू व्हाट, तो h अपॉन 4 पाई इंटू 0.05 नैनोमीटर। चलो प्रॉपर यूनिट में कन्वर्ट कर देते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, फिर दोनों को कंपेयर करते हैं। 6.626 इंटू 10⁻⁻34, यहाँ पे आएगा 4 इंटू क्या लिखे 3.14, फिर 0.05 इंटू 10⁻⁹, तो क्या आएगा 6.626 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3.14 इंटू ये 5 कर देते हैं 10⁻11 कर देते, कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाए। चलो कैलकुलेट करो फटाफट कैलकुलेट करो, चलो प्यारे बच्चों जल्दी जल्दी क्या आंसर आएगा डिसाइड करो, फटाफट डिसाइड करो। चलो टाइम स्टार्ट आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and 20। चलो टाइम खत्म। तो हमारे पास आंसर आया 0.1055, मेरे पास कैलकुलेशन से आंसर आया। तो डेल्टा P इज इक्वल्स टू 1.055 इंटू 10⁻⁻24 किलोग्राम मीटर पर। चलो क्या लिख सकते हैं, तो ये जो हमको क्वेश्चन में देके रखा था एक्चुअल डेटा, दिस एक्चुअल मोमेंटम इज अ लेस, ये 10 पता है 10⁻³ हाई होता है, हाँ सर उतना तो मैथ्स हमको आता है। तो 10⁻23 हाई होता है, 10⁻24 लो होता है। तो ये डिस्कशन का एंडिंग ऐसा हुआ कि एक्चुअल मोमेंटम इज अ लेस, एक्चुअल मोमेंटम इज अ लेस एज कंपेयर टू कैलकुलेशन। एक्चुअल मोमेंटम जो हमको देके रखा है इट इज अ लेस, एक्चुअल मोमेंटम इज अ लेस, बस ये हमको ध्यान रखना है। चलो टप्पी पड़ी मेरे प्यारे बच्चों, कुछ पूछना है? ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द कैलकुलेशन ऑफ हाइजेनबर्ग एंड डी ब्रोगली मेरे प्यारे बच्चों। ओके बच्चों, बाय, मिलते हैं, पढ़ते रहना, सब कुछ एक बार लिख देना बच्चों। ओके बाय एवरीवन।